प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 वालों के लिए इंग्लिश 2025 का रियल पेपर लेकर के आए हैं। ऐसा ही पेपर आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन पेपर है, वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो आपको इसको अच्छी तरीके से देखना है। मैं आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनका आंसर भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको मॉडल पेपर से संबंधित या फिर क्वेश्चन पेपर से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बिना ज़्यादा समय लिए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे आपको मॉडल पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उस पर आप देख पाएंगे अपना आपको रोल नंबर अच्छी तरीके से भरना है। इसके बाद आपको अपना नाम भरना है। ये पृष्ठों की संख्या होती है कि पेपर में कितने पेज हैं, ये देख लेना है कि कोई पेज ऐसा तो नहीं है यहाँ पे लिखे हैं 10 पेज और आपके पेपर में 5 या 6 या 9 पेज ही लिखे हैं। अगर यहाँ पे 10 पेज लिखे हैं तो आपको 10 पेज ही आपके पेपर में होने चाहिए। इससे कम अगर पेपर है तो तुरंत आपको बताना है कि इसमें पेजों की जो संख्या है वो कम है। तो इसके बाद ये आपका पेपर कोड होता है और ये देख पाएंगे 2025 का यह प्रश्न पत्र है और इंग्लिश का है। मैक्सिमम मार्क जो होता है वो आपका 70 का होता है। समय आपके लिए 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना होता है। इसी के आपको 15 नंबर दिए जाते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो पहले 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, दूसरा निर्देश जो दिया गया, आल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यह क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्टों में विभाजित है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगला इंस्ट्रक्शन आपका इंस्ट्रक्शन 4 है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, यानी कि जो पहला पार्ट ए है उसमें 20 मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQ आधारित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसका मार्क 1 नंबर का होना होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। अगला है, रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑफ द गिवन OMR शीट, डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, OMR शीट पर आपको गोला करना है। आपको OMR शीट पर इरेज नहीं करना है, मिटाना नहीं है, कट नहीं करना है, व्हाइटनर नहीं लगाना है। पार्ट बी दिया गया है, इंस्ट्रक्शन 6 है, पार्ट बी में कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी जो है उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरी लिखने के लिए कहा गया है। इंस्ट्रक्शन 7 है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं वो क्वेश्चंस के आगे आपको दिखाए गए हैं। पार्ट ए में देख पाएंगे जो 20 प्रश्न हैं वो आपको OMR शीट पर करना है, वो आपको कॉपी पर नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन देख पाएंगे, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो। तो आपको इस जो पैसेज दिया गया इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर आपको देना है। तो आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल अस टू लर्न दैट इज ऑल मैटर द टू स्ट्रीम्स आर alike, the streams positive and the streams negative and always similar. When the vibrations of light are too slow we do not see them. तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद ये देख पाएंगे नीचे इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको करना है। पहला देखो लिखा है कि वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड, हम जो है कौन सी जो ध्वनि है वो सुनने में, कैसी ध्वनि सुनने में जो है असफल होते हैं, अनेबल होते हैं।
तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आपको ए और बी, डी वाला ऑप्शन आपको गोला करना होगा OMR शीट पर। डी वाला ए और बी, यानी कि अगर ध्वनि बहुत स्लो है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे और ध्वनि बहुत तेज है तो अभी हम नहीं सुन पाएंगे। इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है। जो MCQ आधारित यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 नंबर के हैं, 20 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक मीन्स, यानी कि द टू एक्सट्रीम्स आर एलाइक का मतलब क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशंस। ये आपका सी वाला राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है विच वर्ड इज पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी कि कौन सा शब्द जो है पैसेज में स्लो का अपोजिट दिया गया है। तो स्लो का अपोजिट क्या दिया गया है, रेपिड। क्या है, रेपिड। बी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये आपको करेक्ट आंसर देना है, आपको चुनाव करके। पहला है आई देयर फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी आर करेक्टेड, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी आपका राइट होता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरियस। डी वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस का निर्माण करना है। देख पाएंगे 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, वो आपको लिखना है। तो आपका सी वाला राइट हो जाएगा। लिखा हुआ है माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। आपका सी वाला ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबेंडेंस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका अबेंडेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ही जम्प्ड कहाँ पर, इनटू या इन या फ्रॉम या एट। यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना है। ही जंप इनटू द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल। तो यहाँ पे इनटू आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 से 10 यहाँ पर देख पाएंगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रीड द पैसेज गिवन बेलो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि 9 और 10 जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसी पैसेज के अंतर्गत आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर इस पैसेज को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका आंसर देना है इन एंस पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बलाइज। किसका, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें है चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स का। ऑप्शन ए आपका राइट होता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है मिस्टर किसिंग एंड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर विकाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एन टॉक टू मच इन द क्लास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 11 से 13। यहाँ पर देख पाएंगे लिखा है 11 से 13 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 जो है 13 जो है ये आपको यहाँ पर सही करना है। लिखा है मंडेला पास्ड ईयर इन जेल। मंडेला ने जेल में कितने वर्ष गुजारे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। क्या है, 30। सी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है महासीर। महासीर इज ए क्या थे, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है द बस कंडक्टर वाज ए। तो बस कंडक्टर कैसा था, तो बस कंडक्टर वाज ए जॉली। क्या था, जॉली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होता है जॉली।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 जो लिखा हुआ है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर देना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, हु इज द स्पीकर्स इन द एबो लाइन्स। जो ये ऊपर लाइन दी गई, इनका स्पीकर कौन है, तो ये आपको बताना है। तो इसका स्पीकर जो है हर पेरेंट्स, क्या है, हर पेरेंट्स, बी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 यहाँ पर देख पाएंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आपको इसमें देख पाएंगे लिखा है, इट वाज ए टेम्पशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर डी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का डी। मिस्टर पम्फ्रे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अनिल टॉट हरी सिंह टू। अनिल टॉट हरी सिंह टू, तो इसमें क्या है सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर मैं आपको बता दूं, कुक राइट एंड ऐड नंबर, आपका बी वाला ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाय हिज मदर वाज। तो मदर वाज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब माटिल्डा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा फैशनेबल एम्बिशंस मिडिल क्लासेस। बी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। चलिए, ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस जो कि आपको OMR शीट पर करने थे। अब आता है आपका पार्ट बी सेक्शन जो कि डिस्क्रिप्टिव है, वो आपको कॉपी पर करना है। तो रीडिंग है, यहाँ पर देख पाएंगे लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये आपको जो पैसेज दिया गया इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको करना है। नीचे क्वेश्चन यहाँ पर देख पाएंगे ये दिए गए हैं, इनको आपको करना है। लिखा है, हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है। आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से लिखवाया होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसका संपूर्ण हल आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर अगला सेक्शन बी जो है वो आपको हम सिर्फ शो करवा रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है, व्हाट इज मीट बाय द अंडरलाइंस पोर्शन। ये 2 नंबर का है। सी है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी इंस्टॉल द स्टैचू। विच वर्ड इज पैसेज मीन रिक्वेस्टेड। इसके बाद राइटिंग में लिखना है, राइट ए लेटर योर एल्डर ब्रदर हु लिव इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो ये एप्लीकेशन आपको लिखना है, ये लेटर है, लेटर आपको लिखना है अच्छी तरीके से। इसके बाद और में लिखा हुआ है, अथवा में दिया गया। अगर आप लेटर नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है, ये आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन दिया गया, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियर्ड रेगुलरली। तो इसके लिए आपको कंप्लेन करना है, तो आप लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम फिर लिखना है। सर, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट सम स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास हैव कंटिन्यूसली एब्सेंट नाइस लास्ट वीक अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये आपको पूरा एक वीडियो में बना करके लिखवा देंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 18 से 100 वर्ड तक आपको लिखना है। ये आपको लिख लेना है, हिंट ये दी गई हैं। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया गया है, आप ये भी कर सकते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, टेकिंग क्लूज फ्रॉम द राइट एन आर्टिकल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 60 वर्ड, ये आपको करना है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन आपका आता है। ग्रामर में री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है, अच्छी तरीके से आपको बनाना है। ये ग्रामर का है। लिखा है द बॉय सेड टू द टीचर, लिखा है द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डे लीव। तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो मैं आपको बता दूं इसका कि द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर टू गिव हिम 1 डेज लीव, इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसके बाद है चेंज द पैसिव वॉइस, ये आपको पैसिव वॉइस बनाना है। वी हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसका बन जाएगा बाई होम वाज यू टॉट इंग्लिश, बाई होम यू टॉट वाज इंग्लिश। इसके बाद पंक्चुएट आपको करना ही राइट आई कैन कम बिकॉज आई एम इल, तो ये पंक्चुएट करना है। तो ये किस प्रकार से करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैंट, क्या हो जाएगा आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। इसके बाद आपका डी वाला दिया गया है पोर्शन की ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। लिखा है कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम शाम तक साथ रहे। मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। इसके बाद लिटरेचर से आता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 13 से 14 वर्ड ईच, ये आप देख पाएंगे 3 + 3 6 नंबर का है। लिखा है मेंशन वेरियस ऑफ ब्रेड दैट आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। इसके बाद लिखा है और में अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो लिखा है हु टूक पिटी ऑन द यंग सी गर्ल वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। इसके बाद अगला है हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया गया है व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 16 वर्ड्स, 60 वर्डों में आपको इस आंसर का जवाब देना। लिखा है व्हाट लेसन डिड केसा गौतमी लर्न इन द एंड। इसके बाद अगला है हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम इज विद एज एंड एक्सपीरियंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। इसके बाद अथवा में दिया गया, इसको आपको करना है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स इन दिस क्वेश्चन। आपको 4 लाइनों की कोई एक कविता लिखना है और ये ध्यान में रखना है कि ये पोएम आपको कहीं से यानी कि इस पेपर से कॉपी नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 14 से 15 वर्ड्स। 3 नंबर का है फायर एंड आइस द ट्रीज एनिमल्स, 3 में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13 से 14 वर्ड, ये आपको 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। इसके बाद है व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव कुड ही डू दैट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड, 60 वर्डों में इसका आंसर देना है। लिखा है व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। 4 नंबर का है, यहाँ पर देख पाएंगे। अगला है सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ।
तो इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से लिखना है। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।